आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए जो ब्लाउज़ लेकर आई हूँ उसका भी रंग हरा ही है, बिल्कुल सावन की हरियाली की तरह। तो आज मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको हर नापी अपने रेफ़रेंस के हिसाब से लेनी होती है, तो मैंने भी नाप लिया कि मेरा बाजू जो है वो कितना है, और जितना एग्जैक्ट होता है उससे हमेशा आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलना होता है, क्योंकि वो आपके हेमिंग में और सिलाई में जाती है। तो जैसे कि मेरा नापी अगर 6 इंच का है तो मुझे 7 या 7.5 इंच की कटिंग करनी है, तभी वो एग्जैक्ट नापी पे आ पाएगी। तो आपको भी अपने रेफ़रेंस से बिल्कुल ऐसे ही नापना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के काट लेना है। मैंने अपनी पिछले बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आप ये कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते हैं और हर वीडियो को देखते हैं तो आप अभी तक ये जान चुके होंगे कि हमें ये कर्व कैसे ड्रॉ करनी होती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले मैंने अपने बाजू को खोल लिया और इसका जो हाफ़ पार्ट है उसमें अब हम देख लीजिए इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी स्टिचिंग के टाइम बहुत ही काम आती है और हमारी जो फिनिशिंग होती है उसको बहुत ही परफेक्ट लुक देती है। इस तरीके से आप भी बना लें और इसे अब हम कट कर लेंगे। बस हमारा स्लीव कट के बिल्कुल तैयार है। अब हम आते हैं ब्लाउज़ के पीछे पल्ले में, यानी कि बैक साइड में। उसके लिए आपको ये जो कपड़ा बचता है इसे आपको काट के बराबर कर लेना है। फिर हम कपड़े को एक फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर आपको अपने रेफ़रेंस के हिसाब से ही अपने कपड़े को लेना है। अगर आपके रेफ़रेंस में जितनी भी एग्जैक्ट नापी है, आपको उसमें से 2 या 2.5 इंच की जो एक्स्ट्रा मार्जिन होती है वो आपको लेना ही है, क्योंकि हमारा शरीर कभी भी पतला हो सकता है और कभी भी मोटा हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग मार्जिन अंदर में छोड़ते ही हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, अगर मेरा 9.5 इंच का आ रहा है तो मैंने हाफ़ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया। और अब मेरी जो नापी आ रही है, अब मैं उतना ही कपड़ा लूँगी। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से हर नापी अपने रेफ़रेंस से नाप कर बनानी है, ताकि वो जो ब्लाउज़ है वो आपके रेफ़रेंस के हूबहू उतर पाए। सेम चीज़ हम लेंथ के साथ भी करते हैं। जितनी लेंथ होती है उसमें से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही नापते हैं हम लोग। हाफ़ इंच कंधे में जाती है और 1 इंच जो होती है वो नीचे की बॉर्डर में मुड़ जाती है, हेमिंग होती है या फिर सिलाई में अंदर चली जाती है। तो अब मैंने तो ये सारे मार्क्स लगा लिए हैं, तो अब मैं इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में मिला लूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वापस से वही सारी कटिंग्स में, जिसमें है 2.5 इंच का गला, 3.5 इंच का कंधा और 6 इंच की बाजू। बस अब देखिए धीरे धीरे ये वापस से अपने आकार में आता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो गला है आपका, अगर आपकी कोई स्पेशल कस्टमर की कोई स्पेशल एडवाइस नहीं है नेक को लेकर के, कहीं भी कोई डिज़ाइन नहीं है, तो जो रेफरेंस है उसी को आप सिंपली ऐसे रख करके नाप लें कि वो कितना लंबा है, क्या लेंथ है आपके नेक की, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इसमें भी ड्रॉ कर लेंगे। बस अब मेरी जो रेफरेंस थी उसमें यू शेप का नेक है, तो मैंने उसी सेम वैसा ही ड्रॉ कर लिया। अगर आपकी कोई और शेप की नेक है आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हाफ़ इंच का नीचे मार्क करके, हाफ़ इंच के कटिंग पे मार्क करके हम इसे एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सेम चीज़ हम कंधे के पास भी करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ कि कंधे की ऐसी कटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंधा है वो ना तो सरके और ना ही गिरे। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक बैक साइड का। अब हम आ जाते हैं ब्लाउज़ के लास्ट पार्ट में, यानी कि फ्रंट साइड में। इसे काटना उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप लोगों को लगता होगा। अगर आप सिलाई रेगुलर करते हैं तो आपको तो आदत हो चुकी होगी फ्रंट साइड कटिंग करने की और स्टिचिंग करने की। इसके लिए हमें जितनी नापी हमने पीछे पल्ले में ली थी उससे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये वाली जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये है चोली कट ब्लाउज़, इसीलिए हमें इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है टुक्की का तिरछापन निकालने के लिए आगे की तरफ। उसके बाद हम वापस से वही सारी मार्जिन्स ड्रॉ करेंगे। 2.5 इंच के लिए गले के लिए, 3.5 इंच कंधे के लिए और 6 इंच बाजू के लिए। अब देखिए मैंने जो 1 या 1.5 इंच है वो मैंने आगे में छोड़ दी है। उसके बाद मैं अपना जो भी ड्रॉ कर रही हूँ वो उधर कर रही हूँ। और ये मैंने जो स्लीव बनाया अपना, वहाँ से 5 इंच की दूरी पर, 5 इंच की दूरी नीचे की तरफ पे मैंने 4 इंच का ड्रॉ किया एक लाइन, और फिर यही अब मेरी बन जाएगी टुक्की। और बस अब हमें इसे धीरे धीरे मिला लेना है।
अगर आपको मेरे किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन आता है कि ये मैंने कैसे किया, तो आप वीडियो को वापस से रिमाइंड करके देखें, आपको वो चीज़ ज़रूर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। अब हम टुक्की के तिरछे वाले भाग में आ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से आगे की तरफ निकालते हुए 3 इंच की लाइन खींच लेनी है और नीचे से 5 इंच की। अब हमने जो वो वाले कर्व बनाया है उसके बीचों बीच से हम ऐसा गोल करते जाएंगे और ये देखिए हमारा टुक्की बन के तैयार है। अब हम आ जाते हैं टुक्की के नीचे वाले पट्टी पे। और बस अब हमें इसे भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस पट्टी में क्या होता है, आपका जो उधर वाला साइड है, जो अंदर की तरफ है, वो चौड़ा होना चाहिए और जो सामने की तरफ आता है वो पतला होना चाहिए। इसी बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको बस। और उसके बाद सिमिलरली जैसा हमने पीछे पल्ले में किया था, कंधे के पास हल्का सा तिरछा कटिंग किया था, सेम वैसे ही हम इसमें भी कटिंग करेंगे। और बस अब एक ही काम बच जाता है यहाँ पर कटिंग करने का। कटिंग करते वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि आपको हमेशा या तो मार्जिन के बीच में कटिंग करनी है या तो मार्जिन से बाहर की ओर कटिंग करनी है। मार्जिन के अंदर की ओर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये कटिंग करते वक्त एकदम आराम से कटिंग करें और कपड़े को पकड़ के कटिंग करें। और ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है सारी और ये है हमारा फाइनल लुक।